ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सीधा सा मतलब होता है, आप लोग समझते हैं ना, पूरक, पूरक कोण बोलते हैं इसको हिंदी में। पूरक कोण का मतलब होता है, अच्छा आप लोग कभी कभी कहानी सुना है कि हम आपके बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट, वो अलग चीज है, आप खुश हो जाते हो सुन करके, आप बड़ा अच्छा लग रहे हो, वो अलग चीज है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दिया और बाती, ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना, दिन और रात, अगर ये होगा तो भी होगा। ऐसे मान के चलिए कि अगर सम ऑफ एंगल कितना डिग्री होता है, 90 होता है। अगर दो एंगल का जोड़ करके वैल्यू कितना आता है, अगर 90 आता है तो हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। क्या बोलेंगे, दो एंगल को जोड़िए और दोनों को जोड़ के और कितना आना चाहिए, 90 आए, तो क्या बोलेंगे, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। एग्जाम्पल देखिए, यहां पर आपने यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। मैंने यहां पर लिखा ए, बी और सी लिखा। इस वाले में इसका मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ का जो एडिशन है, एंगल का जो एडिशन है, ये एंगल और ये एंगल मिलाए कितना होगा, 90 होगा। क्यों, ये तो 90 हो चुका पहले। पूरा कितना करना है, पूरा करना है 180 डिग्री करना है, 180 डिग्री ना, ये 90 पहले से ही है, इसमें कोई छेड़छाड़ तो होगा नहीं। बचा क्या, ये और ये और ये दोनों जोड़ा कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो अगर हम ऐसा बोले कि अगर हम इसको एंगल ए बोलते हैं, इसको एंगल सी बोलते हैं, तो जोड़ कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको बोलते हैं कि नहीं ये तो थीटा एंगल है, कितना एंगल है, थीटा एंगल है, तो ये बताओ कितना होगा। तो अगर ये थीटा एंगल है तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। इसमें नहीं आए तो ऐसे मानो, अगर ये 40 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये 50 डिग्री होगा, तो ना 90 होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। तो ये आ कैसे रहा है, ये देखिए 90 में से माइनस करने से आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो इसको मान लेते हैं ये एंगल अल्फा और एंगल बीटा है। तो एक एंगल अल्फा है, दूसरा एंगल क्या है, बीटा है, और दोनों का जोड़ कितना है, 90 है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री या फिर पूरक, है ना, पूरक कोण कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। देखिए अब यहां से अल्फा का अगर मान हमको पता है, मान लो अल्फा ये, तो अल्फा का मान क्या होगा, 90 डिग्री माइनस बीटा होगा। अल्फा का मान कितना होगा, 90 माइनस बीटा होगा। अब बीटा का मान कितना होगा, बीटा का मान होगा 90 माइनस अल्फा होगा, ठीक है। तो ये बात अभी ध्यान रखिएगा। और हम यहां से बनाएंगे फॉर्मूला, बनाएंगे बहुत सारा फॉर्मूला बनाएंगे, इन द सेंस कि कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, साइन का क्या है, टैन का क्या है, तो कॉट का क्या है, ऐसे करके हम लोग फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर, देखिए फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पहला मान लेते हैं हम यहाँ पर साइन। देखिए यहाँ साइन लिखा, क्या लिखा है यहाँ पर, साइन लिखा। तो साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो होता है कॉस, वो होता है कॉस। कॉस क्यों बता रहे हैं हम, तुमने एक थोड़ा सा बात याद करो, तुमको हम कुछ दिन पहले एक चीज पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे कि साइन 30 डिग्री का मान किसके इक्वल है, साइन 30 का मान इक्वल है कॉस 60 के बराबर इक्वल है, ऐसा मान चलते थे, ये चलते थे हम। ये बेसिकली है क्या, जो क्या है ये, इसका मान कितना आया था, 1/2, ये 1/2 था। तो अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखने का ट्राई करूं तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, cos 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अभी भी क्या है ये, अभी भी ये cos 60 डिग्री है, अभी भी कितना ये cos 60 डिग्री है, और ये कितना है cos sin 30 डिग्री है। अब कुछ दिख रहा है, यहां 30 डिग्री है, तो जब मुझे cos में कन्वर्ट करना है तो क्या कर दिया, इसको 90 में 30 कम कर दिया। तो अगर मैं यहां पर ऐसा लिखूं कि नहीं बाबू ये आपका साइन थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा। और ये फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, पहला फॉर्मूला यही है, यही
ये। तो अगर मेरे को साइन थीटा पता है, इसका मतलब क्या है, वो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है वो। समझा है आपको, ये मतलब है इसका। इसका उल्टा बोलिए, कुछ नहीं है इसका। उसका देखिए, अगर यहाँ पर लिखा है कॉस थीटा तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा। बुझा गया बात है आपको ये कि कैसे हो गया ये, साइन कॉस का, कॉस साइन का। अगला समझिए, देखिए नंबर 3 आते हैं यहाँ पर टैन थीटा। अब जो टैन थीटा है, तो टैन थीटा किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो टैन कॉम्प्लीमेंट्री है कॉट का। देखिए आप एक बात ध्यान समझिए, आपको एक बात याद है, टैन 60 डिग्री किसके इक्वल था, वो इक्वल था कॉट 30 डिग्री। लर्न करिए, लर्न करिए। टैन 60 का मतलब था √3 और कॉट 30 का मतलब था √3। दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। अब देखिए ये 30 और ये 60 कितना, 90 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री तो बन रहा है ना। देखिए दोनों बराबर है, तो इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर टैन 60 डिग्री, इसको हम लिख रहे हैं कॉट 90 डिग्री माइनस ऑफ 60 डिग्री। बाबू एक ही बात हुआ ना, बात तो एक ही हुआ। देखो अभी भी 90 माइनस 60 30 आ रहा है, तो बात तो सही है, लेकिन हो क्या रहा है, जो एंगल यहाँ था उसको हम यहाँ से माइनस कर दे रहे हैं। देखो ना, यहाँ 60 डिग्री था ना, यहाँ 60 माइनस कर दिया, माइनस कर दिया। तो अगर यहाँ पर हम लिख रहे हैं टैन थीटा, तो ये बन जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। तो वही हम ये चाह रहे हैं, टैन थीटा का मतलब क्या होगा, वो होगा कॉट 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा होगा। सही चल रहा साउंड, साउंड सही चल रहा, लाइट जल रहा, तो गुड, आया समझ में आइए। तो अब इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा कॉट का, कॉट थीटा, कॉट थीटा, तो क्या मिलेगा, टैन 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा मिलेगा। बहुत बढ़िया, ये समझ गया आप। ओके, अब देखिए दूसरा क्या बच गया, कॉस और सॉरी सेक और कॉसेक, तो वो भी सेम ही है, वो भी क्या है, सेम है। देखिए तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, नंबर 5 में यहाँ मैं लिख रहा हूं, अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं कॉसेक, क्या लिख रहे हैं, कॉसेक थीटा, क्या लिख रहे हैं, कॉसेक थीटा। देखिए सो कॉसेक लिख रहे हैं, तो कॉसेक का मतलब क्या होगा, कॉसेक का मतलब होगा सेक, कॉसेक मतलब क्या होगा, सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होगा, और कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर हम और लिख लेते हैं सेक थीटा, तो वो हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा होगा। तो ये जो 6 फॉर्मूला है ना, जो 6 है, यही आपका फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। बहुत सिंपल है ये, आपको देख के पता चल रहा है कि भाई साइन 30 का मान कॉस 60 के बराबर था, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री है। नहीं है, दिखाते हैं, चलो कोई बात नहीं। देखिए एक दो सवाल करते हैं, आपको समझ में आएगा कि सवाल करना होता कैसे है, ठीक है। तो मान लो हम एक ही सवाल यहाँ लिखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, साइन 38 डिग्री, साइन 38 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 52 डिग्री, कॉस 52 डिग्री। एक सवाल ये करना होगा आपको। दूसरा यहाँ पर लिखिए, दूसरा लिखिए tan 27 डिग्री, tan 27 डिग्री डिवाइड बाय cot 63 डिग्री। अब ये दो सवाल आपको करना है। देखिए जब भी आपको सवाल दिखे ना, तो पहले एक सेकंड सोचिए कि 38 प्लस 52 का वैल्यू कितना है, मतलब जोड़ कितना है, 90 है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज हम करेंगे। उसके बाद दूसरा चीज क्या है, यहाँ साइन या कॉस है, तो साइन कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री है, ये बात भी सच है। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर अब चेंज कर पाएंगे। बहुत लोग क्या करता है कि दोनों को चेंज कर देता है, फिर उल्टा में देखो, मान लो आप साइन को चेंज करो तो क्या मिलेगा, कॉस मिलेगा, और कॉस चेंज साइन मिलेगा, फिर क्या आ जाएगा, कॉस में साइन आएगा, तो फायदा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। मेरा मोटिव क्या है कि दोनों का एंगल्स क्यों सेम करना। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ मैं लिख रहा हूं, यहाँ पर लिखिए आपका साइन जो है 38 को मैं क्या कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। देखिए ये 32 हो रहा है, मतलब जो एंगल नीचे में उसको उसमें से माइनस कर दीजिए, बस यही मतलब है इसका। और ये बनेगा ये कॉस
52 डिग्री। ऊपर में क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अभी सिखाया ना, क्या सिखाया है, साइन 90 माइनस थीटा का मान कितना होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ थीटा का मान कितना है 52, तो कॉस बन जाएगा और 52 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस 52 डिग्री, और नीचे में पहले से कितना है, कॉस 52 डिग्री है, तो कट कितना आ गया, आंसर हो गया 1। नहीं, अब यहां देखिए, यहां जाइए, यहां भी सेम तरीका है, यहां भी जोड़ कितना है 90 डिग्री है, tan और cot थीटा है तो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आप जानते ही हैं। अब सुनिए, इसमें से किसी को चेंज, मान लो इस तरह इसको चेंज कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर tan 27 डिग्री छोड़ दीजिए, नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में हम लिख रहे हैं cot 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, ये ऊपर में tan ऑफ 27 होगा। अब रुक जाइए, cot है ना, तो cot का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, tan, तो यहां लिख दीजिए tan, एंगल कितना है 27 डिग्री, 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर सवाल इस टाइप में है, सिंगल स्टेप में है तो 1 आएगा, लेकिन अगर इसमें अगर स्टेप इन्वॉल्व है तो वैल्यू आएगा सवाल के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो ठीक है, तो मेरे को एक सवाल दे रहे हैं, बना दिखा मेरे को। नहीं, क्या देखिए, एक सवाल गिवन है आपको, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री, इसका मान 2 आपको ये प्रूफ करना है। देखिए कैसे करना है आपको, ये 2 छोड़ हटाइए, 2 नहीं है, मान लीजिए 2 नहीं है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आप सुनिए कैसे करना है। ये क्या है, ये है आपका सेक 70 डिग्री साइन 20 डिग्री, कॉसेक 20 कॉसेक 70। अब मेरा बात समझिए, आप इस पूरे सवाल को किसी एक एंगल में कन्वर्ट करिए, या तो 70 या तो 20। हम क्या बोलना चाहते हैं, आप पूरे सवाल को किसी एक एंगल में कन्वर्ट करिए, या तो 70 या तो 20। मेरा मानना है, चलो हम इसको 20 में कन्वर्ट करते हैं, तो जहां जहां 20 उसको छोड़ देंगे, 70 को चेंज कर देंगे, 70 को चेंज कर देंगे, तो 70 यहां पर है। तो देखो ये सेक है ना, सेक है, क्या है सेक, तो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कॉसेक, तो यहां लिखिएगा आप कॉसेक। ओके, एक काम करिए, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस ऑफ 20 डिग्री 20 इंटू साइन 20 प्लस 20 छोड़ दीजिए, यहाँ कॉस 20 लिखिए इंटू कॉसेक है ना, यहाँ लिखिए कॉसेक 90 माइनस ऑफ 20 लिखे बाबू। अब बताओ मेरे को, ये सेक है कॉसेक है, तो सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 थीटा इज कॉसेक थीटा, यहां लिखिए आप कॉसेक कितना डिग्री 20, और पहले से क्या है साइन 20 प्लस कॉस छोड़ दीजिए कॉस 20 इंटू कॉसेक है ना, तो कॉसेक के लिए क्या लिखते हैं सेक, और सेक थीटा, थीटा कितना है 20 डिग्री। अब मेरे बात समझिए, कॉसेक मल्टीप्लाई साइन थीटा इज 1। कैसे, ये को सिखाया गया पहले ना, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, और साइन का उल्टा कॉसेक है, तो साइन मल्टीप्लाई कॉसेक कितना हो गया 1 हो गया, कितना हो गया, देखिए साइन मल्टीप्लाई कॉसेक इज 1, तो यहां बैठाएंगे 1, यहां भी बैठाएंगे 1 1 1 2, इस सवाल का उत्तर हो गया। इतना सवाल इजी है ये। कॉस ठीक है, ये देखिए ये कॉस है और सेक है, कॉस मल्टीप्लाई सेक भी 1 होता है, कैसे भैया, यहां देखिए ये हो गया आपका कॉस थीटा, इसका उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक मल्टीप्लाई कॉस इक्वल्स टू 1, तो ये भी हो गया। आया सवाल, ये चैप्टर बहुत ही इजी है। चलिए सॉल्व करें इसको फटाफट। कॉट ऑफ बीटा प्लस कॉसेक कॉस बीटा इज इक्वल टू प्रूफ करना होगा कॉस बीटा बाय कॉस अल्फा 1 प्लस ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा, ये प्रूफ करना है। इस तरफ सवाल में क्या है, सारे बीटा बीटा में है ना, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, जब एंगल सेम है तो कहां को चेंज करेंगे हम, समस्या तो इस तरफ है ना, देखो यहाँ पर यहाँ एक अल्फा और एक बीटा है, तो इस तरफ हम सारे एंगल में क्या क्या है बीटा है,
तो इस तरह भी क्या करेंगे, सारा एंगल में हम बीटा ही सॉल्व करेंगे। मेरा मोटिव क्या है कि बीटा ही लेकर आओ बोथ साइड। इधर पहले से अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो राइट हैंड में क्या होगा, वहां बीटा होना चाहिए, बीटा लाते हैं। तो इसको छोड़िए, इसको लिखिए LHS, सॉरी इसको लिखिए RHS। क्या लिखिएगा यहाँ पर, RHS लिखिए यहाँ पर, और कॉपी करिए cos ऑफ बीटा डिवाइड बाय cos ऑफ अल्फा 1 प्लस साइन ऑफ बीटा। ओके, cos ऑफ बीटा पहले कॉपी करिए यहाँ पर, cos ऑफ बीटा डिवाइड बाय, अगर मुझे साइन ऑफ अल्फा का मान लिखना है। अच्छा, कुछ देर पहले आपको हम क्या सिखा रहे थे, यहाँ पर बोला हुआ कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, 90 डिग्री है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है, तो अल्फा का मान कितना होगा, यहाँ से अल्फा का मान होगा 90 माइनस बीटा होगा जी। अरे हाँ कि ना, हाँ, तो यहाँ लिखिए कॉस अल्फा है ना, अल्फा का मान क्या लिखेंगे 90 माइनस बीटा, और बाकी सब कॉपी कर देंगे। ठीक है बाबू, फिर क्या मिलेगा, कॉस ऑफ बीटा मिलेगा डिवाइड बाई कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो यहां लिखेंगे हम साइन ऑफ बीटा, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन बीटा। अब क्या करना है, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने तो आता ही है, देखो तो दिस मल्टीप्लाई 1 तो सेम रहेगा ना, कॉस बीटा साइन बीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस प्लस कॉस बीटा मल्टीप्लाई साइन बीटा मल्टीप्लाई कितना, साइन बीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरे का मल्टीप्लाई किया पहले 1 में तो इतना आया, फिर प्लस साइन दिया, इस पूरे का मल्टीप्लाई किया साइन में इतना आया, देखिए साइन साइन खत्म हो गया। इधर में क्या बचा, यहां बच गया आपका कॉस बीटा बाई साइन बीटा, और यहां क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ कॉस बीटा। मुझे एक बात बताओ, कॉस बाई साइन का मतलब क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट होता है ना, तो यहां लिख दीजिए आप कॉट बीटा प्लस कॉस बीटा, और ये तो सवाल था, दिख रहा आपको, ये सवाल था, ये मिला, अरे यही था ना ये सवाल, कॉट बीटा प्लस कॉस बीटा। तो हमने क्या बोला आपको कि जो आपका LHS है वहां पहले सब कुछ बीटा में लिखा हुआ है, तो उसको चेंज मत करिए, छोड़ दीजिए। आप इधर आइए, इस तरफ आइए, हर चीज में यहां भी सबको ना बीटा में कन्वर्ट करिए। यही मेरा तरीका होता है कि सब एंगल को एक सेम एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, बन जाता है सवाल। तो यहाँ पर जो अल्फा था उसको हम किस में कन्वर्ट कर दिए, बीटा में। तो कैसे करेंगे, बुक में क्वेश्चन में क्या लिखा था कि अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री है, तो अल्फा का मान कितना होगा, 90 माइनस बीटा होगा, फिर यहाँ बैठा दिए वैल्यू। अब ये बन गया cos 90 माइनस बीटा का मतलब होता है साइन बीटा, मल्टीप्लाई करिए cos बीटा बाई साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन बाई cos इंटू साइन, साइन साइन कट गया, साइन cos बीटा बाई साइन बीटा इज cot बीटा, अब प्लस cos बीटा, सवाल का उत्तर है। ठीक है, चलो बनाओ इसको। ये सवाल देखिए, इस सवाल के अंदर ना आपको क्या प्रूफ करना है बाबू, 1 प्रूफ करना है। वैल्यू क्या दिया हुआ है, सेक अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर बीटा। अब हमारा काम यह है कि देखो मैंने आपसे क्या बोला कि पूरे सवाल को किसी एक एंगल में कन्वर्ट करो, चाहे अल्फा चाहे बीटा, आप पे डिपेंड करता है। तो हम आपको एक बात बता रहे हैं, देखिए अगर मैं इस वाले वैल्यू को यहां बीटा में छोड़ दो, मत छेड़ो इसको, यहां छेड़ो, यहां मान लो छेड़ते हैं, तुमका जो मन वहां करो, मेरा कोई इसमें पर्सपेक्टिव नहीं है। हम यहां शुरू करेंगे, हम क्या करेंगे, इन दोनों को अल्फा में कन्वर्ट कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। दिखाते कैसे, देखिए ये अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बोल दिया रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान, अच्छा 90 डिग्री नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि अल्फा एंड बीटा का कॉम्प्लीमेंट्री बोलेगा, तब आप 90 समझिएगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान जोड़ कितना होगा, तो 90 होगा। तो यहां से अल्फा का मान कितना बाबू, अल्फा का मान होगा 90 माइनस ऑफ बीटा होगा। अभी अल्फा यहां बैठा सकते हैं हम, तो लिखो यहां पर ये आपका सेक अल्फा, अल्फा का मान कितना 90 माइनस बीटा डिवाइड बाय कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कितना 90 माइनस बीटा बराबर, सॉरी माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर बीटा हो गया बाबू। अब देखिए जो सेक है ना, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉसेक। क्या होता है,
तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक बीटा, हो गया बाबू। और नीचे क्या बन जाएगा, कॉस है ना, तो हो जाएगा साइन, क्या हो गया बाबू, साइन बीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर बीटा, कॉट स्क्वायर बीटा। अब एक बात और, ये जो साइन है अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, कॉसेक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉसेक। क्यों, देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान देना, इसको जो लिखा है ना कॉसेक, कॉसेक बीटा लिखा हुआ है, ये 1 बाई में है ना, ऐसे कर सकते हैं क्या, 1 बाई साइन बीटा, एक ही बात है ना, देखो साइन कॉसेक मल्टीप्लाई 1 बाई साइन बीटा, एक ही बात है। तो 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, क्या होता है, कॉसेक। तो लिखो यहां पर, अब ये कॉसेक पहले से और एक कॉसेक और आएगा तो क्या हो, कॉसेक स्क्वायर हो गई है। तो ये हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस क्या होगा, कॉट स्क्वायर बीटा, और इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। फॉर्मूला है ना, आपको याद है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमने क्या कर दिया, पहले सबको बीटा में कन्वर्ट कर दिया, कॉस सेक का वैल्यू कॉसेक बीटा, कॉस का साइन बीटा। अब जो साइन बीटा है वो कॉसेक का उल्टा होता है, साइन कॉसेक का उल्टा होता है, उसको हम कॉसेक में चेंज कर दिया। तो कॉसेक पहले से था, एक कॉसेक साइन के लिए आ गया, कॉसेक 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 स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितना 1। आया समझ में, चलो कॉपी करो इसको। अल्फा को बीटा में क्यों चेंज किया, बीटा बाद में कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, फिर तुमको बाद में इसको एलसीएम, मतलब इसको तुमको साइन कॉस बाय साइन लिखना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा, एक ही बात आएगा, सवाल वही आएगा।